दार्दी, दार्दी रूप से। ये तो शॉर्ट से नहीं, अपभ्रंश के दार्दी रूप से हुआ है। उत्तरी शॉर्ट से नहीं बोले चाहे ना बोले, आपका दार्दी रूप बोल देगा तो समझ जाना कश्मीरी का विकास तो हुआ है। भारत के भाषा परिवार के ऊपर बात करते हैं। जो भारत के भाषा परिवार है, कोई बता सकता मुख्य रूप से भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 है ना, 4 भाषा परिवार है, लेकिन कुछ विद्वान 5 मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होंगे। 4 कौन कौन से भाषा परिवार है भाई? एक है आपका भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा भाषा परिवार आएगा आपका है द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आएगा आपके पास ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और पांचवा जो आएगा आपका वो आएगा अंडमानी, अंडमानी भाषा परिवार। इसका जो मुख्य बिंदु होगा हमारे क्रियोल हिंदी, ठीक है। तो क्रियोल हिंदी की चर्चा अंडमानी भाषा परिवार में होगी। तो मुख्य रूप से ये 4 भाषा परिवार है ना। अंडमानी भाषा परिवार को मान्यता नहीं मिली है हिंदी के हिसाब से अभी तक, है ना, लेकिन हाँ कुछ विद्वान मानते हैं इसको भाषा परिवार, मान्यता प्राप्ति है 4। अब भारोपीय भाषा परिवार की बात करें तो जो पूरा हमारा ये इंडिया है ना, ये इंडिया जो इन्हीं 4 भाषा परिवार में बंटा हुआ है। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है, अब भारत देखोगे तो भारत में तो 300 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, छोटी छोटी भाषाएं, लेकिन संविधान में जो मान्यता मिली है 22 भाषाओं की मान्यता मिली है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है ना। उन 22 भाषाओं को ये मान के चलो कि 22 भाषाएं कहीं ना कहीं इन्हीं भाषा परिवार में जो है कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भारत की भाषाएं, जैसे अगर लिपि की भी बात करें ना, तो जैसे हमारी क्या होती है ब्राह्मी लिपि होती है, तो अगर भारत में देखो तो ज्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि से ही आई है, और भारत की सबसे ज्यादा जो भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार से आई है। तो हम सबसे पहले जो है किसकी चर्चा करेंगे? भारोपीय भाषा परिवार की बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको नोट करवा दूंगा, मैप में भी देखते रहेंगे। तो भारोपीय भाषा परिवार की यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर भारोपीय भाषा परिवार की बात करें तो भारोपीय भाषा परिवार क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और इस भाषा परिवार के जो लोग हैं भारत में वो लगभग 73%। अभी तो कुछ आंकड़े ऐसे निकाले कि 78 पॉइंट कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन उसको जो है अभी तक मतलब पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली। अभी क्या पता आ जाए तो अगले साल तक तो बता देंगे, लेकिन अभी 73 ही लिख रहे हैं, मतलब ऑथेंटिक किताब वाले। तो 73% लोग, भारत की जो टोटल जनसंख्या उसके लगभग 73% लोग जो भारत में भारोपीय भाषा परिवार के हैं। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी बोलने वालों तो 43-44% ही है, मतलब 43% है वैसे हिंदी के। तो बाकी के जो देखो 40, 50, 60, 70, बाकी के 30%, इसका मतलब ऐसे लोग हैं भारोपीय भाषा परिवार में जो हिंदी से बाहर के हैं। अब यहां पे देखें तो भारोपीय भाषा परिवार को देखा जाए तो एक नाम मैं आपको बताऊंगा कि इसको भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार भी इसको ही बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन भाषा परिवार भी इसी को बोलते हैं। और क्या नाम हो सकता है भाई? इंडोवियन इंडो क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का अलावा इसका नाम क्या हो सकता है? एक आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार एक नाम इसका क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, आर्य भाषा परिवार, ये भी इसी को कहते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर देखना जरा मैप में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये भाषा परिवार, जो भारोपीय भाषा परिवार कहां पर निवास करता है। सबसे पहली बात हम ज्योग्राफी में बात करते हैं कि भाई सबसे पहले यहां पे द्रविड़ लोग रहते थे। द्रविड़ और भारोपीय जो आर्य लोग थे उनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ आपस में। तो आर्य लोगों ने द्रविड़ों को पराजित करके यहां पे आर्य लोग आए और द्रविड़ लोग साउथ में चले गए। द्रविड़ लोग चले गए इससे नीचे साउथ में, है ना। और जो आर्य लोग हैं इधर इस क्षेत्र में रहने लगे, पूरे एरिया में इधर आर्य लोग रहने लगे। इसलिए आर्य भाषा जो यहाँ पे बोलने वाले क्षेत्र में जो भाषाएं वो सारी आर्य भाषा परिवार की होती है। आर्य भाषा परिवार इसलिए बोलते हैं। इंडो यूरोपियन इसलिए बोलते हैं कि यूरोप से आए हुए लोग थे। आर्य लोग कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया में भी आप इंडो बोल सकते, यूरोपियन बोल सकते हैं, यूरोप से आए थे, है ना। और भारतीय यूरोपीय इसलिए बोलते हैं कि भारत और यूरोप का मिक्स है ये सब। अब यहाँ पे देखना ये 73% लोग रहते कहाँ पे हैं और कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती है, जरा मैप में देखना आप लोग।
अगर हम सबसे ऊपर दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ का है तो यहां पे सबसे पहले कश्मीरी भाषा, ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पे इधर वाला एरिया में हो जाएगा पंजाबी, ये देखो ये भी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसके अलावा जो ये वाला एरिया पूरा के पूरा राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी भी क्या हो गई, भारोपीय भाषा परिवार की। और जहां पे हिंदी चलती है, हिंदी किससे निकली, खुद संस्कृत से, तो संस्कृत हो गई। और हिंदी के साथ साथ आपकी क्या चलती है, उर्दू चलती है, तो उर्दू भी भारोपीय भाषा परिवार की है, क्योंकि हिंदी में तो उर्दू के ही शब्द जो है बहुत ज्यादा, जल आपका जो है, सॉरी पानी आपका उर्दू भाषा का शब्द है ना। तो यहाँ पे ये हो गई। इसके बाद आप थोड़ा सा इधर को आओगे तो राजस्थानी तो आपकी हिंदी में आ गई, तो राजस्थानी तो अपने आप ही हो गए, आपने हिंदी बोल दिया तो हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं और बोलियां वो सबके सब जो है भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित होगी। अब हम इधर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, गुजरात। तो जो गुजराती है, गुजराती भी भारोपीय भाषा परिवार से निकली है। थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो मराठी है ये भी भारोपीय भाषा परिवार से निकली है। इधर जो आपने देखा होगा ये वाला जो एरिया, यहाँ से यहाँ तक पुलिस के पेपर में आया था, कोंकण तट बोलते हैं इसको। तो कोंकण तट में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, कोंकणी। तो कोंकणी भाषा भी क्या है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अब इससे नीचे जाओगे भाई तो ये साउथ में आपकी द्रविड़ भाषा परिवार हो गया। थोड़ा आप इधर को जाओगे है ना, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश आपका हिंदी में आ गया। आगे जाओगे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ भी हिंदी में हो गया। आगे आप बिहार में जाओगे तो ये भी हिंदी में हो गया, झारखंड भी हिंदी में हो गया, बिहार से अलग हुआ है। इसके बाद आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल में यहाँ पे क्या बोली जाएगी, बंगाली। तो बंगाली भी आपकी क्या हो गई, भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित हो गई। थोड़ा इधर आओगे तो इधर आगे आपके उड़ीसा में उड़िया, उड़िया भी आपकी क्या हो गई, भारोपीय भाषा परिवार की हो गई। आप थोड़ा इधर आओगे तो इधर हो जाएगी आपकी असम में असमिया, असमिया भी क्या हो गई, भारोपीय भाषा परिवार की। ये देखो ये सब के सब भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। इनमें से कई भारोपीय भाषा परिवार में पूछा गया है कि उर्दू किस भाषा परिवार की है, असमिया किस भाषा परिवार की है, बंगाली किस भाषा परिवार की है, और आपकी जो है उड़िया किस भाषा परिवार की है। भाई हिंदी के लिए तो पूछता ही था, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन जो यहाँ पे भाषा परिवार के लिए है वो हिंदी की आड़ में जो है हिंदी को कम पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता कि हिंदी सबको पता है भारोपीय भाषा परिवार का। अब पता क्या नहीं है जो इधर उधर की भाषाएं। तो आपको अगर मैप के हिसाब से इस तरीके से ध्यान रखोगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका कहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए। तो ये सब के सब जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अच्छा यहाँ पे दो भाषाओं का जिक्र करते हैं जरा, पंजाबी और ग्रुप सी के पेपर में आया प्रश्न है पंजाबी और कश्मीरी भाषा का। कश्मीरी भी भारोपीय भाषा परिवार से निकला है और पंजाबी भी भारोपीय भाषा परिवार से निकला है। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना कि भाषा के भी मतलब जैसा आपने देखा सौरसैनी है ना, सौरसैनी अपभ्रंश है ना, या मागधी अपभ्रंश, उनको हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको यहीं पे थोड़ा सा देख लें। हो सकता है आपने पढ़ा हो कि जो पंजाबी भाषा है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पैसाची है ना। तो जो पंजाबी भाषा है ना, पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, सौरसैनी पैसाची से। सौरसैनी का एक पैसाची रूप आता है, तो सौरसैनी पैसाची से जो है इसका क्या हुआ, पंजाबी भाषा का विकास हुआ है, स्पेशल ध्यान रखना। अच्छा जो पैसाची है, पैसाची को कहीं कहीं पे दारदी भी होता लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दारदी और पैसाची है ना, वो मतलब है तो मतलब एक ही चीज है, लेकिन उसके भी अलग अलग खंड है। जो दारदी है वो क्या होता है कि अलग अलग भाषाओं का, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण से जो है दारदी बन जाती है, और अलग अलग भाषा के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, क्रियोल, हिंदी भी बोल लेते, क्रियोल भी बोल लेते हैं। लेकिन ये दारदी मतलब अगर हम भाषा परिवार के हिसाब देखो तो दारदी एक बहुत क्या कहते हैं स्पेशल है। तो जो ये कश्मीरी भाषा है ना, कश्मीरी भाषा का विकास किस हुआ है, आप बोल सकते हो उत्तरी सौरसैनी, उत्तरी सौरसैनी के दारदी रूप से। ये देखो ये प्रश्न आता पेपर में कि किसका क्या कहते हैं, सौरसैनी अपभ्रंश के दारदी रूप से हुआ है। उत्तरी सौरसैनी बोले चाहे ना बोले, आपका दारदी रूप बोल देगा तो समझ जाना कश्मीरी का विकास तो हुआ है सौरसैनी के दारदी से। और जो पंजाबी है उसका विकास किससे हुआ है, पैसाची से हुआ है, सौरसैनी का जो पैसाची वाला रूप था उससे। तो ये हो गया भाई भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं याद रखना कि कौन कौन सी भारोपीय भाषा परिवार से आई है, तो ये सारी की सारी भारोपीय भाषा परिवार से आई है। अब जरा बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की, ठीक है। जो द्रविड़ भाषा परिवार है, यहां पे लिख देते हैं, इसके पॉइंट लिख देंगे हम यहां पे है ना, द्रविड़ भाषा परिवार। जो ये द्रविड़ भाषा परिवार है, ये भारत का दूसरा
सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये। और इस भाषा परिवार के कितने लोग भारत में निवास करते हैं? तो 25%। बल्कि जो मैं आपको नए आंकड़े बता रहा था, जिनको मतलब अभी तक जो है उन्होंने ऐड नहीं किया है ऑथेंटिक किताबों में, तो इसलिए अभी जो डेंजरस है उसको बताना, तो आपको पुराने हिसाब से प्रश्न बनता रहेगा अभी। उसमें बल्कि द्रविड़ को 21% कर दिया है। उत्तरी भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या तो क्या कहते हैं, जो मुसलमान है उनकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हिंदुओं की उतनी नहीं बढ़ रही, हिंदुओं की तो कम होते जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो मुसलमान भी वही है जो यहाँ पे है ना, औरंगजेब के टाइम में जिन्हें धर्म परिवर्तन करवाया गया था जिनका, तो वही ज्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे। खैर उसको तो छोड़ो, उसको जब आएगा वो तब देख लेंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और 25% लोग जो इसके निवास करते हैं भारत में। अब द्रविड़ भाषा परिवार में देखना आपको कि कौन कौन सी भाषाएं आएगी। अब लोग बोलते हैं ना कि भारत का सबसे पुराना भाषा परिवार कौन सा है? सबसे पुराना भाषा परिवार, कहीं कहीं पे लिखा होता कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, प्रश्न गलत लिखा हुआ है अगर आपको आंसर द्रविड़ दे दिया, क्योंकि द्रविड़ जो एक भाषा का नाम नहीं है, द्रविड़ भाषाएं हैं। अब यहां पे आप लोग देखना कि हम अभी थोड़ी देर पहले क्या जिक्र कर रहे थे ज्योग्राफी में भी और यहां पे भी, कि यहां पे द्रविड़ लोग रहते थे, आर्य लोग आए बाहर से, आर्य लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया, द्रविड़ लोगों को पराजित किया और इनको जो साउथ में भेज दिया। इनके बीच में संधि हुई कि भाई तुम यहां से ऊपर नहीं आओगे, हम यहां से नीचे नहीं आएंगे, अपना अपना जीने लग गए। अब जब ये आए यहाँ पे तो ये भी हो सकता है पहले एक ही भाषा बोलते होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये भी बंट गए, कि आपने देखा होगा कि इसीलिए हम बोल सकते हैं भाई कि ये तो आर्य लोग बाद में आए। आर्य कौन है? हम लोग, मतलब हम लोग जो है बाद में आए और साउथ के लोग पहले आए। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अक्षय कुमार ने कोई स्टेटमेंट दिया था, अभी मतलब 6 महीने साल भर पहले की बात है, और साउथ के कोई हीरो थे एक, उन्होंने उस पर मतलब उनके बीच में काफी डिस्कस हुआ था इस बात को लेकर, न्यूज में भी बहुत चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा को, जो द्रविड़ भाषा हमारी, इसको राजकीय भाषा बना दी जाए। तो अक्षय कुमार ने बोला तुम्हारी भाषा को राजकीय भाषा कैसे बना दी? उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पुरानी भाषा है भारत की, क्लासिकल लैंग्वेज है। हिंदी तो क्लासिकल लैंग्वेज भी नहीं है जिसको हम शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, संस्कृत है शास्त्रीय भाषा, लेकिन द्रविड़ है शास्त्रीय भाषा, उड़िया है शास्त्रीय भाषा, हिंदी नहीं है। तो वही कहना का मतलब ये है कि अक्षय कुमार का तर्क ये था कि भाई लगभग 43% लोग जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं भारत में, तुम्हारे 25% लोग हैं, और 25% में भी क्या है, अलग अलग, कोई बोला मलयालम, कोई बोल रहा है तेलुगु, कोई बोला तमिल। तो कह रहे कि अक्षय कुमार कह रहे कि तब भी हम मान सकते थे एक बार के लिए कि तुम जो एक ही बोलो सब लोग, या तो मलयालम ही बोलो या तमिल ही बोलो या तेलुगु ही बोल लो, लेकिन तुम तो अलग अलग बोल रहे, तुम्हारा द्रविड़ ही एक नहीं है पहले। तो अक्षय कुमार का कहना भी सही था। अब यहां पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो द्रविड़ लोग रहते थे, इसलिए भारत के सबसे पुराना भाषा परिवार द्रविड़ हो जाएगा। यहां पे देखना जो ये वाला एरिया है केरल वाला, यहां पे केरल की जो राजकीय भाषा है वो है मलयालम। कहां पे? केरल में। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है, और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। दूसरा, यहां पे आ जाओ, ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटक है, और कर्नाटक की जो राजकीय भाषा वो है कन्नड़, इनकी भाषा है कन्नड़। और कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक में। भाई कर्नाटक से कन्नड़, कौ से कन्नड़ और कौ से कर्नाटक, कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। ये भी है द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा। इधर आएंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। तमिल भाषा कहां बोली जाएगी? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी। यह भी है द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा। और अगर आप यहां पे आओगे, यह है तेलंगाना और यह है आपका आंध्र प्रदेश, तो यहां पे बोली जाएगी कौन सी? तेलुगु। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। ये तेलुगु वालों ने यहीं पे तो गड़बड़ किया था। आप सोचो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया कब? राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, फजल अली आयोग जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, 1955 में बनाया गया, और जबकि 1953 में बनाया गया। ये पहले बना दिया, उससे पहले इतने दंगे फसाद हुए कि पहले बनाया, फिर फजल अली आयोग लिया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, तब भाषाई आधार पर बाकी के राज्य। तब तो वही होता ना, देख देख में हो चलता रहता काम, एक राज्य बन गया भाषाई आधार पर, दूसरा बन गया, दूसरा बन गया, देखो ये सब टूट गया, सब भाषाओं के आधार पर, है ना। तो ये तेलुगु है, तो तेलुगु कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बोली जाएगी? तेलुगु। तो भाई ये चार भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कौन कौन सी भाषाएं? कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। तो ये चार भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। तो द्रविड़ भाषा कोई एक भाषा नहीं है, द्रविड़ एक भाषा परिवार है,
और उसकी जो भाषाएं हैं वो कन्नड़। अब इनमें हम ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा पुरानी मलयालम है या ज्यादा पुरानी जो है कन्नड़ है या ज्यादा पुरानी तेलुगु है, ज्यादा पुरानी तमिल है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इसकी कोई जानकारी ऐसी है नहीं किताबों में कहीं दी हुई। तो ये बंटी होगी अपने बहुत पहले की बात है भाई कि तो धीरे धीरे टूटी होगी। तो ये अब हो सकता है कि ये पहले यहाँ आए होंगे तो पहले कन्नड़ बोलते होंगे, फिर यहाँ से इनका परिवार टूटा हुआ होता है जैसे गाँव में कि भाई पहले 2-3 परिवार रहे होंगे, फिर बंटे होंगे, बड़े परिवार हो गए, फिर बंटे फिर 3 के 4, 4 के 8 ऐसे बने होंगे। तो ऐसे ये भी टूटते टूटते जो है कोई इस क्षेत्र में चले गया, कोई इस क्षेत्र में चले गया, कोई इस क्षेत्र में, तो वहां पे थोड़े थोड़े से शब्दों में तो परिवर्तन आता ही है। तो आप देखो कि क्या कहते हैं, आप जौनसार है, तो जौनसार में ही अगर आप देखोगे तो चक्राता, और चक्राता के आप थोड़ा इधर जाओगे जौनसार में बाबर की तरफ से, बाबर से पहले जो मतलब आपका लाखा मंडल वाला इलाका है, उनकी भाषा में जो है बहुत फर्क आ जाता है, मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं उनके अलग। जौनसार एक जौनसारी भाषा जो इतना सा छोटा एरिया, तो इतने बड़े बड़े एरिया में तो फर्क आना ही था। तो इसीलिए जो ये अलग अलग भाषाओं में टूट गए। तो द्रविड़ भाषा परिवार में क्या है मेन कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, किसके बाद, भारोपीय भाषा परिवार के बाद। दूसरी बात 25% लोग निवास करते हैं। तीसरी बात ये भारत का सबसे पुराना भाषा परिवार है, पूछता पेपर में प्रश्न, भारत का सबसे पुराना भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया जाता है या कितनी भाषाएं हैं, तो 4 भाषाएं। या इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ऐसा प्रश्न आता है तो 3 आपकी ऊपर वाली दे देगा, आपके भारोपीय दे देगा, एक इनमें से कोई दे देगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में से, है ना। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, तेलुगु कहाँ बोली जाती है, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, मलयालम कहाँ बोली जाती है। लेकिन जो ये कोंकणी है ये किसकी है, भारोपीय की भाई, ठीक है, कोंकणी को मत कर देना शामिल। तो इतना पहले नोट कर देना आप लोग, फिर इसका आगे देखते हैं।